हम लोग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसेट। देखो सबसेट क्या होगा, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। बताओ तो ये जो सेट ए है सेट बी का सबसेट होगा। कब सबसेट होगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखो ए के जितने भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट किस सेट के होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। जैसे मान लो सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है ना। सेट बी है 1, 2, 3, 4, 5, है ना। बताओ तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी में एलिमेंट 1 से लेकर 5 तक है, यानी सेट ए का एलिमेंट जो 1, 2, 3 है सेट बी में है ना, सेट बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का एवरी एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। तो सेट ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। समझ में आया। यानी देखो कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट तभी होगा जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट जिसका सबसेट बनाना है उस सेट में होना चाहिए। बोले तो सेट ए सेट बी का सबसेट है कि नहीं यह चेक करना है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे सेट बी में होने चाहिए। अगर सारे के सारे सेट बी में होंगे तो ए बी का सबसेट होगा, अगर सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं होंगे तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। समझ में आया। जैसे देखो सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है ना। इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं ये देखते हैं। देखो पहला होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, नल सेट या इम्पिटी सेट बोलते हैं ना, या वॉइड सेट। यानी ये जो नल सेट होता है ना, जो इम्पिटी सेट प्रत्येक सेट का क्या होता है जी, सबसेट होता है। यहाँ पे लिखे भी हैं इम्पिटी सेट को 5 से इंडिकेट करते हैं, हैज़ नो एलिमेंट, यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है सो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। तो ये फाई क्या होगा, सबसेट हो जाएगा प्रत्येक सेट का। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देखो पहला हो गया सबसेट 5। दूसरा देखो सबसेट क्या होगा 1, क्योंकि ये 1 जो एलिमेंट है सेट, इस सेट में 1 एलिमेंट लिखे हैं ना 1, क्या यह 1 सेट ए में है ना। तो ये 1 क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखो तो हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, ये देखो उसके बाद ये एलिमेंट लिखते हैं 2, क्या चीज़ जी 2। क्या यह एलिमेंट 2 सेट ए में है ना। जब एलिमेंट 2 सेट ए में है तो वो क्या हो जाएगा जी, उसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखो ये 3, क्या चीज़ जी 3। बताओ तो इस सेट में क्या लिखे हैं 3। जब इस सेट में 3 है तो जो 3 एलिमेंट है सेट ए में है ना, तो 3 भी क्या हो जाएगा, सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। ये देखो उसके बाद लिखते हैं एलिमेंट 1, 2। ये 1, 2 क्या सेट ए में है, 1, 2 सेट ए में है। इस सेट का एलिमेंट 1, 2 जो लिखे हैं वो सेट ए में है ना। यानी क्या यह 1, 2 ये जो, अगर इस सेट को ए मान लो बी मान लेते हैं, तो क्या यह सेट बी सेट ए का सबसेट होगा ना, क्योंकि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है तो सबसेट होगा। देखो 1, 3 लिखते हैं 1, 3, क्या ये 1, 3 सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है ना। ये देखो 1, 3 हो गया। और क्या लिख सकते हैं, देखो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 भी लिख दिया, 2, 3 भी लिख दिया। 2, 3 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। तो देखो ये 2, 3 जो इस सेट में एलिमेंट है, इस सेट में जो एलिमेंट है, क्या यह एलिमेंट सेट ए में है ना। यानी यह सेट ए का क्या होगा, सबसेट होगा ना। देखो तो 1, 2, 3 यह एक सेट लिखे, क्या इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में नहीं है ना 1, 2, 3, यानी ये सेट भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा ना। तो देखो तो इसके कितने सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सबसेट हुए जी, 8। यानी इस सेट ए में 3 एलिमेंट है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो देखो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, 2 के पावर एन ए बोले तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यानी सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, या यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे 2 का पावर में, उसको सॉल्व कर देंगे तो टोटल इस सेट के कितने सबसेट आएंगे आ जाएगा। अगर सेट ए है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बी रहता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सी रहता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत।
देखो 2 है, 2 एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बताओ तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 3 है ना, तो 2 के पावर क्या होगा? 3। 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी सेट ए का टोटल सबसेट कितने आएंगे? 8। क्या ये 8 सबसेट नहीं आए हैं? आए हैं ना, कोई दिक्कत? तो देखो सबसेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है ना। सेट ए रहेगा तो सेट ए, सेट बी रहेगा तो सेट बी। देखो ये तो सारे क्या होंगे? सेट ए के सबसेट होंगे ना। तो देखो इसमें भी होता है कुछ प्रॉपर से सबसेट होते हैं, कुछ प्रॉपर से सबसेट नहीं होते। जैसे ये देखो ये फाई, ये जो फाई है या जो एम्प्टी सेट है, ये प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कोई भी सेट होगा वो इसका क्या हो जाएगा? सबसेट होगा। मान लो ये सेट है 1 2 3, तो प्रत्येक सेट खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। ये सेट 1 2 3 है, क्या 1 2 3 खुद का सबसेट नहीं है? है ना। यानी ये और ये प्रत्येक सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। एक तो खुद वो सेट खुद का सबसेट होगा, एक फाइव उस सेट का सबसेट होगा। ये सब में कंपल्सरी है ना। यानी ये जो फाइव होता है और खुद वो सेट होता है, इसको प्रॉपर सेट हम लोग नहीं बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट। कोई बोलेगा कि क्या इस सेट का ये फाइव और वो खुद सेट प्रॉपर सेट है, तो प्रॉपर सेट नहीं है, नहीं है ना। प्रॉपर सेट है, सबसेट है कौन? सॉरी प्रॉपर सबसेट ना, ये प्रॉपर सबसेट कौन है? तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये है प्रॉपर सबसेट। ये क्या है जी? प्रॉपर सबसेट। देखो 1 2 3 1 2 1 3 2 3 ये क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, सॉरी ये सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे क्योंकि एक खुद वो सेट और एक एम्प्टी सेट, प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये समझ में आ गया है। देखो यही लिखा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को फाई से इंडिकेट करते हैं, हैज नो एलिमेंट, सो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है? प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है ना। और एक खुद वो सेट भी प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। देखो तो किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, ये निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? तो इफ ए इज ए सेट, मान लो ए कोई एक सेट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, ये निकालने के लिए 2 के पावर एन ए। एन ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी इस सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। जैसे मान लो ये सेट एक लिखे हैं बी, इस बी में टोटल एलिमेंट कितने हैं? एक है ना। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हैं। क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी। सेट बी में के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? फार्मूला क्या होगा? 2 के पावर एन बी। एन बी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यही ना जी। तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 है ना, तो 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 मतलब 2, यानी सेट बी के टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 सबसेट होंगे। 2 सबसेट होंगे ना। देखो कौन कौन सबसेट होंगे? एक तो होगा फाइव, होगा ना। दूसरा हो जाएगा खुद वह सेट, होगा ना। तो दो चीज़ याद रखना है। एक, फाइव सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है ना। और खुद सेट भी खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। उसको भी नोट में लिख देते हैं, रुको। इसके बाद देखो सेट ए है एक्स वाई जेड, इस सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3 है ना। तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए। सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 के पावर एन ए। एन ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यही ना। 2 के पावर एन ए कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट? 1 2 3 3 है ना। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी इस सेट के टोटल सबसेट कितने होंगे? 8 सबसेट होंगे। कौन कौन होंगे ये देखो। पहला तो हो जाएगा ये 5 होगा ना। दूसरा बोलो ये x भी होगा ना। x इसका सबसेट होगा। y भी होगा, z भी होगा, z होगा ना जी। फिर देखो x, y होगा कि नहीं इसका सबसेट। और कौन होगा जी? x, y, ये y, z होगा, तो y, z भी होगा। हाँ ये x, z भी होगा। और एक खुद सेट ही खुद का क्या हो जाएगा? सबसेट होगा, यानी x, y, z भी क्या होगा? सबसेट होगा। देखो तो टोटल सबसेट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सबसेट कितना हुए? 8 हुए ना। देखो और मान लो कोई सेट ए है, ए किसका सबसेट है? सेट बी का। ए किसका सबसेट है जी? बी का। और बी भी ए का सबसेट है, यानी देखो खुद सेट बी का सबसेट है, सेट ए बी का सबसेट है, और बी भी किसका सबसेट है जी? ए का सबसेट है। इसका मतलब हुआ इम्प्लाइड एट। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट एक दूसरे का क्या हो? सबसेट हो,
दो सेट एक दूसरे का क्या हो जी, सबसेट हो। जैसे सेट ए बी का सबसेट है, सेट बी भी क्या है, सेट ए का सबसेट है। ये दोनों सेट एक दूसरे का क्या है, सबसेट है ना। दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है, यानी ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। यानी जितना एलिमेंट सेट ए में होगा उतना ही एलिमेंट सेट बी में होगा, और दोनों एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि सबसेट होने के लिए, सबसेट होने का क्या कंडीशन है कि जो सेट में एलिमेंट है और किसी सेट में वही एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, यह सेट इसका सबसेट होगा ना। ये देखो ए बी का क्या है, सबसेट है ना। यानी ए का एलिमेंट सेट बी में है, ये कंफर्म हो गया ना। ए का एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। बी भी सबसेट है ए का, यानी बी का भी एलिमेंट किस में है, सेट ए में है। यहाँ से यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ से एक क्लियर हो रहा, जब ए बी का सबसेट है, ठीक है ना, इसका मतलब ए का एलिमेंट किस में है, सेट बी में है ना। बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, यानी बी का भी एलिमेंट क्या है, सेट ए में है ना। और दोनों देखो एक दूसरे का सबसेट हो जा रहा है, यानी जितना जो एलिमेंट सेट ए का है वो सारा एलिमेंट सेट बी में है। इसका मतलब यही ना, और जितना एलिमेंट सेट बी का है वो सारा एलिमेंट सेट ए में है, तभी ना दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा, सबसेट हो जा रहा। और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जा रहा और सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में हो जा रहा है, यानी दोनों इक्वल सेट हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखो, सेट ए है 1 2 3 है ना, तो क्या सेट ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। देखो तो 3 2 1 1 2 3 है ना सेट बी में, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, यानी ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया ना। ऑल्सो साथ में देखो बी का एलिमेंट है 1 2 3, क्या बी का एलिमेंट सेट ए में है 1 2 3 है ना जी, यानी बी भी किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। बी भी किसका सबसेट है जी, ए का सबसेट है। देखो यहाँ ए भी हो रहा है सबसेट बी का, बी भी हो रहा है सबसेट ए का, और देखो इन दोनों सेट का एलिमेंट भी क्या है, सेम है। दोनों सेट का एलिमेंट सेम है। जब दोनों सेट का एलिमेंट सेम है तो क्या ए और बी इक्वल सेट नहीं होगा, इक्वल सेट होगा ना। इतना बात समझ में आया। देखो तो नोट में लिखे हैं इसको कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये समझा चुके हैं ना कि प्रत्येक सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये समझाए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। मान लो कि ए और बी क्या है जी, टू सेट है, ठीक है। इफ ए सबसेट बी, और जो ए है किसका सबसेट है जी, बी का सबसेट है, ठीक है ना। एंड ए नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के इक्वल टू नहीं है। जैसे मान लो ये सेट बी दिया है, सेट ए दिया है, ठीक है ना। अगर मान लो सेट बी है और सेट ए 1 2 3 4, सेट बी भी 1 2 3 4 है, सेट ए भी 1 2 3 4 है, तो बताओ तो सेट बी का सेट ए तो सबसेट होगा ही, सेट बी का सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन यह सेट बी का सेट ए जो सबसेट होगा तो ये खुद का नहीं सबसेट हो जा रहा है, क्योंकि खुद ये एलिमेंट इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। दोनों का एलिमेंट क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। दोनों का एलिमेंट सेम हो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, साथ में इक्वल सेट भी हो जा रहा है, इक्वल सेट हो जा रहा है। तो देखो यह सेट बी खुद का सबसेट हो जा रहा है, तो ऐसे सेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। सॉरी, ऐसे सबसेट को क्या नहीं बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना, कि जो सेट खुद का सबसेट हो जाता है, तो सेट बी का सेट ए सबसेट हो रहा, तो 1 2 3 4 एलिमेंट सेम है ना, तो सेट बी खुद का क्या हो जा रहा है, सबसेट हो जा रहा है। भले ये सेट ए है लेकिन ये एलिमेंट तो सेम है ना, तो जो खुद का सबसेट हो जाता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है। समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो वही डिफिनेशन में लिखे हैं कि ए और बी दो सेट हो, ठीक है ना। इफ ए सबसेट बी, ए क्या हो जी, बी का सबसेट हो, और ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं हो, देन ए इज ए कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जो ए होगा बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ना। देखो इससे पहले जो सेट का हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें एक सेट लिखे थे, ठीक है ना, और उसमें बोले थे जो फाई होता है वो, और खुद सेट क्या 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 है, अगर इस सेट में भी 1 2 3 4 ये एलिमेंट आ जाए तो फाई और ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाते। इनके अलावा जो भी सेट सबसेट होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। समझाए थे ना पहले एग्जांपल में। देखो पावर सेट किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज ए कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। बताओ तो ये सेट है बी, है ना, इसके जितने भी सबसेट होंगे, इसके जितने भी टोटल जितना सबसेट हो जाएगा ना, वो सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, इसका पावर सेट कहलाएंगे। इसका क्या कहलाएंगे जी, पावर सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आया, यानी सेट बी का जितना सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा, पावर सबसेट। इसका मतलब ये हुआ, आगे समझाते हैं इसको। देखो इट इज डिनोटेड बाई पी ए, इसको कैसे डिनोटेड किया जाता है, पी ए। पी ए बोले तो पावर सेट ऑफ ए, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल है 1 2, एग्जांपल क्या लिए हैं
1 2, ये एग्जाम्पल लिया है ना 1 2। बताओ तो इसका हम लोग सबसेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? सबसेट। तो देखो इसका सबसेट लिखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? 5 होगा ना इम्पिटी सेट। दूसरा 1 2 1 2, यही ना होंगे इसका टोटल सबसेट। इसका यह क्या है? टोटल सबसेट है। तो इस सेट का टोटल सबसेट को क्या लिखें? एक सेट के अंदर लिखे है ना, एक सेट के अंदर लिखे है, यानी सेट ए का ये पावर सेट हो जाएगा। ये सेट ए का क्या होगा जी? पावर सेट होगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, किसी भी सेट का जितना सबसेट होता है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उस सेट का क्या कहला जाता है जी? पावर सेट। क्या कहता है जी? पावर सेट। समझ में आया पावर सेट क्या होता है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, बताओ तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में निकालना होगा तो बताओ तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? 2 का पावर n है, यही लिखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, इसको ऐसे पढ़ेंगे ना। तो इस डिफिनेशन में यही ना है कि किसी भी सेट का टोटल जितना सबसेट होता है वह उसका क्या कहला जाता है? पावर सेट। तो पावर सेट भी निकालने के लिए सेम यही फार्मूला ना अप्लाई होगा क्योंकि किसी भी सेट का जो टोटल सबसेट होता है वही उसका क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। ये बात समझ में आया? तो दोनों के लिए फार्मूला सेम हो जाएगा। तो वही लिखे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है? 2 के पावर n है। n है बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना। जैसे ये देखो इसका पावर सेट निकालेंगे इस सेट ए का, तो फार्मूला क्या है? 2 के पावर n है। n है बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो 2 n है। कितना है इसका? इसमें एलिमेंट सेट ए में 2 है ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के मतलब 4। बताओ तो इसका पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 है ना। बात समझ में आया? ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? उसके बाद देखो ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला में जहाँ n आया है, क्या चीज़ आया है जी? n है। ये n को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बी रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये समझा चुके हैं। देखो ये पावर सेट को ना ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, मान लो इस पावर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो ऐसे इसको ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। देखो फार्मूला ये भी है, या तो ऐसे फार्मूला लिख लो नहीं तो ऐसे। इसको हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। ये फार्मूला अप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, आगे समझाएंगे, ठीक है। नोट लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट टू द इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऑफ ए। बताओ तो ये बार बार समझा चुके हैं कि जो पावर सेट होता है तो जितना सबसेट होता है ना किसी सेट का, वही उसका क्या हो जाता है? पावर सेट होता है ना। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो किसके इक्वल होंगे? तो उस सेट के सबसेट के इक्वल होंगे ना। क्योंकि देखो पावर सेट किसे कहते हैं? तो किसी भी सेट का जितना नंबर ऑफ सबसेट होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं ना। यानी पावर सेट किसके इक्वल हो जाता है? नंबर ऑफ सबसेट के, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया? देखो यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में लिखे हैं कि दिस सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। यानी यूनिवर्सल सेट उसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन के जितने भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में जो सेट आएंगे उस सेट के सारे एलिमेंट किसी एक सेट में हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्सल दैट यूजली डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट, देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसे हम लोग कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर कैपिटल यू लिखा रहेगा समझ जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। ये देखो रियल नंबर लाइन, दैट रियल नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर ऑन ए हॉरिजेंटल लाइन सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन कॉरस्पॉन्ड टू रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑन द लाइन। देखो रियल नंबर लाइन किसे कहते हैं? तो किसी एक हॉरिजेंटल लाइन पर, ठीक है ना। हॉरिजेंटल लाइन पे जितने भी रियल नंबर होते हैं, द रियल नंबर लाइन इज ए रिप्रेजेंट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो रियल नंबर लाइन क्या करता है जी? जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में 0 होता है और पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं 1 2 3 4 जितने नेचुरल नंबर रहते हैं, और साथ में निगेटिव नंबर भी रहते हैं। तो उसको अगर एक लाइन पे हम लोग इंडिकेट प्रेजेंट करते हैं तो उसे इस लाइन को हम लोग बोलते देते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है ना। और प्रत्येक जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो एक लाइन को क्या करते हैं? कॉरस्पॉन्ड करते हैं। और प्रत्येक लाइन, जितने भी ये लाइन है, प्रत्येक लाइन एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
वही लिखे हैं कि ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन सच डैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन करस्पॉन्ड टू ए रियल नंबर, जितने भी लाइन है वो एक रियल नंबर को क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है। एंड एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू ए पॉइंट, और प्रत्येक रियल नंबर एक लाइन को क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है। यही लिखे हैं डिफिनेशन में, ठीक है, नोट करो। देखो हम लोग इंटरवल देख रहे हैं, इंटरवल में सबसे पहला देख रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम लोग वैसा नंबर लेते हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे x का वैल्यू बोल दिया कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन, किसका वैल्यू, x का वैल्यू ना। तो देखो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 से ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन हो तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में लिखेंगे। इन नंबर को किस में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल में लिखा है तो ओपन इंटरवल को हमेशा या तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं तो ये उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओपन इंटरवल में किसी भी नंबर को या तो स्मॉल ब्रैकेट में नहीं तो उल्टा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इतना बात समझ में आया। तो देखो 0 और 2 को किस में लिखना है जी, ये ओपन इंटरवल में क्यों लिखा है पहले ये बात समझो। x का वैल्यू क्या चाहिए, 0 से ग्रेटर देन, x का वैल्यू क्या चाहिए, 2 से लेस देन, यानी x का जो वैल्यू आएगा उसमें 0 और 2 इंक्लूड नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। इंक्लूड कब होता है, जब लेस देन एंड इक्वल टू रहता है, सॉरी x का वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और x का वैल्यू x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 रहता। तब ये क्या होता है, 0 और 2 भी इसमें इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है ना, 0 और 2 इंक्लूड हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ बोला है ये x का वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए 0 से और x का वैल्यू लेस देन चाहिए 2 से, तो इसमें 0 और 2 इंक्लूड नहीं हुआ। इसमें कौन नंबर आएंगे, तो इनके बीच का 0 के बाद 1, इसमें कौन सा नंबर आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, 1 आएगा ना। तो देखो इसको हम लोग लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में, इसको ये बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ओपन इंटरवल लिखे तो 0,2 और ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 और 2 को हम लोग किस में लिख दें, स्मॉल ब्रैकेट में। इतना समझ में आया। नहीं तो 0 और 2 को किस में क्या कर देंगे, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये ब्रैकेट ही बताता है कि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और देखो नंबर लाइन पे हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं कि नंबर लाइन, ये देखो 0 और 2 को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ऐसा हम लोग ये मान लो एक ऐसा सर्कुलर हम लोग बना देंगे, ये बीच में क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है ना। यानी ये 0 और 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ऐसे अगर रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो क्या चीज़ का है जी, ओपन इंटरवल का है। उसमें 0 और 2 नहीं इंक्लूड होंगे, इनके बीच का जो नंबर होगा वो होगा, ठीक है ना। देखो ये 0 और 2 को ओपन इंटरवल में ऐसे बता ही चुके हैं, स्मॉल ब्रैकेट से नहीं तो उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसको पढ़ते हैं ओपन 0 टू ओपन 2, ठीक है ना। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ओपन 0 टू ओपन 2। देखो जहाँ पे ऐसा नंबर लाइन पे ऐसे बना रहेगा ना डॉटेड, ये खाली रहेगा, तो उसको हम लोग समझते हैं कि वो नॉट इंक्लूडेड है, यानी ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। यही ना बताए हैं 0 और 2 ये नंबर को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, इसका मतलब 0 और 2 इंक्लूड नहीं हुआ, उसके बीच के जो भी नंबर होंगे वो इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। एग्जांपल है a इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच डैट x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 3। देखो तो ये एक एग्जांपल में लिखे हैं कि जो x है यह किससे बिलोंग्स कर रहा है जी, r से, यानी रियल नंबर से। तो x 1 3 ये दोनों तो रियल नंबर है, 1 और 3। और बोला है कि इसमें जो x का वैल्यू है 1 से ग्रेटर देन है और 3 से लेस देन है, x का वैल्यू है ना, यानी इसमें 1 और 3 इंक्लूड नहीं ना होगा, 1 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, यानी इसके बीच के जो नंबर होंगे वो आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे ओपन इंटरवल में, तो 1,3, नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट 1,3। इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन 1 टू ओपन 3, ठीक है। ये समझ में आएगा। देखो नंबर लाइन पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लो ओरिजिन है, इधर 1 2 3 सारे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर आएंगे, इधर इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3। यहाँ पे क्या है, ओपन 1 टू ओपन 3 है ना, तो इसको नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या है, ये सॉलिड नहीं ना है, और ये सॉलिड रहता है यानी क्लोज है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, ओपन इंटरवल के नंबर है, ठीक है, 1 और 3, यानी 1 3 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, बीच वाला नंबर लिया जाएगा 2। देखो उसके बाद है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वैसे नंबर आते हैं जो इंक्लूड होते हैं, जैसे देखो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन लिए है, इसमें 1 और 3 जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसको सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ना। ये सॉलिड के मतलब है कि 1 भी होगा और 3 भी आएगा और इसके बीच के जो नंबर है वो भी आएंगे, ठीक है ना।
और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोज इंटरवल में हम लोग नंबर लिखे हैं यहाँ पे 1 3 कर देते हैं। 1 और 3 क्या चीज़ है जी, 1 और 3 है, ठीक है ना। यानी इसमें 1 भी नंबर आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। और वही ये लिखे हैं, ये सॉलिड सर्कल है। सॉलिड के मतलब इंक्लूडेड, यानी अगर नंबर लाइन पे ऐसे सॉलिड आ जाएगा सर्कल तो समझ जाएंगे कि वो भी नंबर इंक्लूड होगा और उसके बीच वाले भी होंगे। और नहीं तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नंबर आ जाएंगे तो इससे भी ये रिप्रेजेंट ये करता है कि इसमें भी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। सॉलिड ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट यही रिप्रेजेंट करता है कि वो क्लोज इंटरवल के नंबर है। जैसे एग्जांपल है a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू r सच डैट x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन एन इक्वल टू 3। यानी देखो इसमें x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 आया है ना, यानी 1 भी इंक्लूड होगा ना। और x का जो वैल्यू है वो 3 से लेस देन है और 3 के इक्वल टू है, यानी इसमें 3 भी इंक्लूड होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटरवल में 1,3। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो क्लॉज 1 to क्लॉज 3। देखो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज 1 to क्लॉज 3। ये क्या है, क्लॉज 1 to क्लॉज 3, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। जो नंबर है वो भी आएंगे और बीच वाले भी आएंगे। अगर हम लोग इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है ना। ये 0 है, यहाँ शायद हम ओरिजिन पढ़ दिए थे लेकिन ये 0 है ना, है तो इसका ओरिजिन ही, लेकिन 0 से स्टार्टिंग है, ठीक है। 0 1 2 3। ये देखो ये प्लस, ये इधर इन्फिनाइट तक, इधर निगेटिव इन्फिनाइट तक। इसमें हम लोग को किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 और 3 को क्लोज इंटरवल से। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन पे सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड सर्कल बना दिए, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये बताता है क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और इसको हमेशा क्लोज 1 to क्लोज 3 पढ़ेंगे। एक आते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। या तो सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल में ऐसे नंबर आते हैं कि एक ओपन हो दूसरा क्लोज हो। जैसे नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं सॉलिड पर, 0 पर सॉलिड सर्कल और ये देखो, और 3 पर सॉलिड सर्कल नहीं ना है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे सॉलिड सर्कल है, यानी इधर से 0 तो इंक्लूड होगा लेकिन इधर से 3 इंक्लूड नहीं होगा। 3 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। यानी 0 1 2 तक नंबर लेंगे, 3 नंबर नहीं लेंगे, ठीक है ना। और देखो ये इस 0 पे क्लोज है तो स्क्वायर ब्रैकेट से, और 3 पे ये 3 पे ओपन है तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से, तो 0,3। या इसी को ये देखो, ये जो क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर से और ओपन इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट से। देखो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर बताए ही है कि जो ओपन इंटरवल में आते हैं नंबर, ओपन इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं जी, उल्टा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही 3 पे ओपन इंटरवल है ना, इसलिए उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज 0 to ओपन 3, क्लॉज 0 to ओपन 3। जैसे देखो एग्जांपल में x बिलोंग्स टू r सच डैट, और x का वैल्यू है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन एंड 1 के इक्वल टू। ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब ये होता है कि इसमें 1 नंबर लेंगे, 2 भी लेंगे, और लेकिन x का वैल्यू क्या है, 3 से लेस देन है। x का वैल्यू 3 से लेस देन है, यानी 3 नहीं लेंगे, इससे छोटा वैल्यू लेंगे। तो 3 से छोटा वैल्यू कहाँ तक लेंगे, 2 तक ही लेंगे। तो इसको हम लोग को क्या चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे जी, तो इधर देखो x का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देन एंड 1 के इक्वल टू, यही है ना। x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन एंड 1 के इक्वल टू, यानी 1 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और 3 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। या देखो 1 को आएगा, इसको 1 को हम लोग क्या चीज़ के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और 3 को लिखेंगे उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि जो क्लोज आता है, जो नंबर इंक्लूड होता है उसको स्क्वायर से, स्क्वायर ब्रैकेट से, और जो नंबर एक्सक्लूड होता है, जो इंक्लूड नहीं हुआ, उसको हम लोग ओपन ब्रैकेट से। तो ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल ब्रैकेट से भी, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्लॉज 1 to ओपन 3, क्लॉज 1 to ओपन 3। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें इसको, तो इधर इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट। ये देखो ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। 1 पे क्या है, क्लोज है ना, तो 1 पे बनेगा सॉलिड सर्कल। 3 पे क्या है, ओपन है ना, तो इस पे बनेगा क्लोज, मतलब सर्कल नहीं रहेगा, ओपन सर्कल, जो भी बोलो। ये ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं ना। और इसको पढ़ेंगे क्या, क्लॉज 1 to ओपन 3। दूसरा एग्जांपल है b इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू r सच डैट x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और x का वैल्यू 3 से लेस देन और 3 के इक्वल टू है।
यानी इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखे तो 1 तो इंक्लूड हो नहीं रहा, और जो नंबर इंक्लूड नहीं होता है उसे हम लोग ओपन ब्रैकेट से, और ओपन ब्रैकेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि x का वैल्यू 3 से लेस देन एंड 3 के इक्वल टू है, यानी 3 भी आएगा, तो इस पर रहेगा क्लोज ब्रैकेट। और हम लोग ओपन ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट से भी, और तो ओपन 3 पे है तो उल्टा 3 के पास आ जाएगा उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट, और क्लोज को तो हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ेंगे ओपन 1 टू क्लोज 3, ओपन 1 टू क्लोज 3। और वैसे ही हम लोग अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये 0 होगा, 1 2 3, -1 -2 -3, इधर जाएगा इनफाइनाइट तक, इधर जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। 1 पे क्या है, ओपन है, तो इस पे ओपन सर्कल, 3 पे क्या है, क्लोज है, तो इस पे सॉलिड सर्कल। हो गया रिप्रेजेंट। नोट